हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद फिर से आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरिंद्रा पर स्वागत करता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको जो अभी आगामी एग्ज़ाम आने वाला है 10वां 2027 का जो बिहार बोर्ड का, तो उसमें ये जो हम क्वेश्चन का सेट चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज जो हम आप लोग को बताएंगे 10वां का जो है भूगोल का, मतलब ज्योग्राफी का 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत फायदा कारक आप लोग के लिए साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में जो मुख्य रूप से मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे इससे पहले आपको इसका अगर सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन में देखिए, कम वर्षा और अधिक तापमान के कारण थार मरुस्थल वाले क्षेत्र राजस्थान में रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से? रेतीली। इसका भी आपसे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में पूछ ले कि मरुस्थलीय मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं इसी टाइप से। क्या है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? कपास जो है कौन सी मिट्टी के लिए उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती में? ठीक है, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसमें आपको पता होगा कि कपास को कपास जो खेती होता है वो काली मिट्टी में होता है। ठीक है, जिसको हम काली मिट्टी, जो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी यानी ग। ऑप्शन नंबर किस में है? ग। ऑप्शन नंबर ग, काली मिट्टी। इसका चलिए सॉल्यूशन आप लोग देखिए। सॉल्यूशन में क्या है कि काली मिट्टी में नमी सोखने की बहुत अधिक क्षमता होता है। इससे काली कपास मृदा या रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। यह दक्कन की पहाड़ी, महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जैसे ऑप्शन में है असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल यानी ऑप्शन ख। कौन सा हो जाएगा? ख। ठीक है, तो इस टाइप से चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है यहाँ, और यह रॉयल बंगाल टाइगर एवं मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आप लोग इसका व्याख्या ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था? आपको तो पता होगा वन को कटाई के रोकने के लिए चलाया गया था कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, जिसमें इसका ऑप्शन में दिया हुआ है अपिको आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? चिपको आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ख। ठीक है, इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा वो उसका व्याख्या देख सकते हैं। क्या है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ग्रामीण ने पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाया था। इसका मुख्य नेतृत्व किया था उसका नाम था कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख, मतलब तमिलनाडु। ठीक है, इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आप व्याख्या देख सकते हैं। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिन्हें सभी घरों में एक छत पर वर्षा की पानी इकट्ठा करने पर कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल जो आपको चावल है, मक्का है, गेहूं है और कपास है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रबी फसल तो आप जानते होंगे, जिसका आपका बुआई कब होता है? अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में बुआई होता है और फरवरी मार्च में काटा जाता है। तो कौन सा होगा? गेहूं को हम लोग काटते हैं। और जितना भी इसमें है चावल, मक्का, कपास, सब क्या है? ये खरीफ फसल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से देखने से पहले ये आप देख सकते हैं रबी फसल के अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और गर्मी अप्रैल जून तक काटी जाती है। जैसे गेहूं, चना, मटर प्रमुख इत्यादि है। जैसे कई कई बुक में लिखा रहता है कि सितंबर अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर से दिसंबर दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि रबी फसल कौन है और खरीफ फसल कौन सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए, श्वेत क्रांति मतलब जब ये देखा जाए, श्वेत मतलब उजला, तो उजला किससे होगा? इसमें अनाज उत्पादन, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो उजला क्या होता है? दूध होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, जो कि ऑप्शन नंबर
ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जो किया हुआ था, कौन किया हुआ था, इसका जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में बोल रहा है कि कौन सा खनिज इसमें से पाया जाता है। खनिज तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है, कोयला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, मतलब ऑप्शन ग हो जाएगा, थोरियम। थोरियम इसमें जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से चलिए इसका जो है आप लोग विशेषण पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, असम है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। इसमें जो है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक जो है राज्य है, तो वो कौन सा है? असम है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ख। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ख। तो इसका जो है व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। असम के डिगबोई में भारत का सबसे पहला पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र था, जो 19वीं सदी के अंत में तेल की खोज की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाला मुख्य सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा था? तो मुख्य भौगोलिक कारण कौन सा था उद्योगों के लिए? बैंक की सुविधा, कच्चे माल की उपलब्धता, सरकारी नीतियां, बाजार की दूरी? नहीं, ये सब में से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें से कच्चे माल के। जब कच्चा माल नहीं होगा तब कैसे उद्योग लग सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इसका जो है आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत में पहला जूट उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? ये जूट उद्योग जो है भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? यहाँ है रिसरा, पश्चिम बंगाल, कानपुर उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात। तो इसमें सबसे पहले जो है जूट उद्योग जो लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था? सिसरा, पश्चिम बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल से रिसरा। ठीक है, इसका जो है आप व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं कि 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर रिसरा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग भारत के किन 4 प्रमुख नगरों को जोड़ता है? इसमें जो है कौन 4 प्रमुख नगर है जिसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, गोवा, अमृतसर। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। काहे कि हम मेरा फर्ज बनता है कि आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ाना। ठीक है, तो आप जो है इस टाइप से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इससे बाहर नहीं रहेगा। आप सब दिन इस क्लास को देखिएगा। देखिए इसका जो है आप व्याख्या पढ़ सकते हैं कहाँ से क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत का सबसे गहरा भूमिबुध और पूरी तरह सुरक्षित समुद्री पतन कौन सा है? मतलब पोर्ट कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ये क्या उन सबसे जो है बोल रहा है कि पूरी तरह समुद्री पतन पूरी तरह कौन सा है भारत का सबसे गहरा? तो इसमें हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसका व्याख्या के पढ़ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम चारों तरफ से पहाड़ियों और जमीन से घिरा हुआ है, जो इसे जहाजों के लिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह बनाता है। लैंड लॉक्ड शहर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख और सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है? सबसे प्रमुख है और सबसे सस्ता भी है और सुलभ भी है, तो कौन सा हो जाएगा? भारत में सबसे अभी जो हम लोग चलते हैं वायु परिवहन में तो सब चलता नहीं, पाइपलाइन जल्दी होता नहीं, सब कोई नहीं करता है, जल परिवहन भी नहीं कर पाता है सब, लेकिन रेल परिवहन मतलब रेलवे लाइन का जो है सब यूज करता है, मतलब सब उससे जाना आना पसंद करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल परिवहन। ठीक है, इस टाइप से आज का जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा एजेंडा जो है 21 का संबंध किस से है? मतलब इसमें दिया हुआ है, अगर आपको पता है तो इसका एक आंसर आप जो ऑप्शन ये क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आज का इतना ही सेशन रहेगा, और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि सब दिन हम आपको वीडियो मिलेगा, सब दिन आपको एक न एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप में, फिर सब्जेक्टिव टोटल सब कुछ मिलेगा जो अब यहाँ से आप करना चाह रहे हैं। ठीक है,